हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। देखिए, आज हम फिर एक नया चैप्टर लेके आए हैं, चैप्टर वाइज मैथ प्रॉब्लम एंड सोल्यूशन। और आज का टॉपिक है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में हम लोग कैसे समय बचा करके सॉल्व करते हैं, कैसे कोशिश करते हैं कि वर्बली ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्बल करें। सारे क्वेश्चन तो नहीं होते हैं, लेकिन कोशिश करेंगे 80-90% क्वेश्चन वर्बली करेंगे तो कितना समय बचेगा। तो उसकी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाले होते हैं। तो हम लोग बिना कुछ समय कमाए चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर यह है, इफ कॉट एल्फा कॉट बीटा और द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, दिस कॉट एल्फा एंड कॉट बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, ठीक है। देन द वैल्यू ऑफ कॉट एल्फा प्लस बीटा। तो सबको पता है कि कॉट एल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉट एल्फा प्लस कॉट बीटा। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट -1 डिवाइडेड बाई सम ऑफ द रूट। तो प्रोडक्ट का रूट क्या हो जाएगा, सी है ना। तो c -1 डिवाइडेड बाई -b। तो दिस विल बी आंसर। क्या किया, c -1 डिवाइडेड बाई -b। इस माइनस को एडजस्ट करो, दिस विल बी आंसर। हो गया वर्बल। अब मैंने क्या किया एक बार समझो। ये सबको पता है कि कॉट ऑफ एल्फा प्लस बीटा इट इज इक्वल टू फार्मूला होता है कॉट ऑफ एल्फा कॉट ऑफ बीटा -1 डिवाइडेड बाई कॉट ऑफ एल्फा प्लस कॉट ऑफ बीटा। और इसको कॉट ऑफ एल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट हो गया, और कॉट एल्फा इंटू कॉट बीटा प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट यहाँ पर c -1 डिवाइडेड बाई -b करोगे, सम ऑफ द रूट। तो ये माइनस एडजस्ट करोगे तो दिस विल बी आंसर। जो मैंने वर्बल किया आप भी वर्बल कर सकते हो। इसमें कौन सी बड़ी कौन सी, यू नो दिस फार्मूला ट्रिग्नोमेट्री का। तो आप उसको प्रोडक्ट ऑफ द रूट का वैल्यू डाल दो, सम ऑफ द रूट कर दो, वर्बल हो गया। सिंपल जनरल स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो हम लोग चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, यहाँ पर q माइनस आर एक्स स्क्वायर, क्यू माइनस आर आर माइनस पी इंटू एक्स और p प्लस क्यू। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसका सम ऑफ द कोफिशिएंट ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करोगे तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 आ रहा है। सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 आ रहा है तो x इक्वल टू 1 रूट होता है। तो x इक्वल टू 1 रूट होगा तो 1 रूट 1 हो गया, और दूसरा हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा 1 इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो दिस बाई दिस विल आंसर। तो 1 हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। तो आई थिंक दिस विल बी आंसर। हो गया वर्बल। अब इसके विषय में कंसेप्ट जानो। हम आपको पढ़ाए होंगे तो बताएंगे, अगर कोई क्वेश्चन क्वाड्रेटिक ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 में अगर a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 होता है तो x इक्वल टू 1 रूट होता है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं ये वाली चीज a प्लस बी और प्लस सी इट इज इक्वल टू 0 है, कैंसिल आउट हो करके। इसका मतलब x इक्वल टू 1 एक रूट होगा। और सबको पता है कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है, c बाई ए स्टैंडर्ड। तो अल्फा इक्वल टू है ना 1 इंटू बीटा, और c का मतलब हो जाएगा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। तो दिस इज अनदर रूट। एक तो रूट 1 हुआ और दूसरा p माइनस क्यू डिवाइडेड बाई क्यू माइनस आर। तो दोनों क्वेश्चन वर्बल है, आराम से बन रहा है। तो ऐसे जब आप इसको कंसेप्ट अप्लाई करोगे तो इसलिए आराम से बन जाएगा। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कैसे करोगे। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल द रूट्स ऑफ दिस। अब यहाँ पर जब हम फैक्टर करेंगे इसको x माइनस 3 मॉड को हम t मान लो, तो टी स्क्वायर प्लस 3t माइनस 2। तो फैक्टर करोगे तो इसका फैक्टर में क्या हो जाएगा कि प्लस है तो t प्लस 2 और t प्लस 2 t माइनस 1 विल बी द आंसर, विल बी द फैक्टर t प्लस 2 t माइनस 1। तो t इक्वल टू क्या हो जाएगा -2। तो मॉड ऑफ x माइनस 3 प्लस माइनस यहाँ पर करते हैं लेकिन वो पॉजिटिव होना चाहिए। तो यहाँ पर निगेटिव का -2 तो आंसर होगा नहीं। और मॉड ऑफ x माइनस 3 इक्वल टू प्लस माइनस 1, तो x इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस 3। तो 4 और 2 का हम क्या करेंगे, सम करेंगे, तो 6 विल बी द आंसर। अब देखो मैंने क्या किया, कैसे किया। इसको थोड़ी देर के लिए t मान लिया, ठीक है। इसको हम x माइनस 3 मॉड इक्वल टू मैंने t मान लिया। तो एक तरीके से हो गया टी स्क्वायर प्लस टी और -2 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 2 और t प्लस 2 ऑफकोर्स t प्लस 2 और t माइनस 1 विल बी द फैक्टर ऑफ दिस। क्योंकि इन दोनों प्रोडक्ट किया प्लस 1 है ना, तो आपका प्लस माइनस करके 1 कर देगा, 1 1 -2। तो आपका इतना तो आइडिया होगा। तो t इक्वल टू यहाँ पर -2 और t इक्वल टू क्या हुआ 1। अब ये तो आंसर देगा नहीं क्योंकि t तो मॉड ऑफ समथिंग है। तो x माइनस 3 मॉड इक्वल टू -2 जो कि इम्पॉसिबल।
नो सोल्यूशन। क्यों? क्योंकि मॉड ऑफ एनीथिंग कैन नेवर बी निगेटिव, तो नॉन निगेटिव होता है, या तो जीरो है तो पॉजिटिव होगा, तो ये तो कभी निगेटिव निकालेगा नहीं, तो ये देगा नहीं। अब इसमें क्या करेंगे, इस ये देगा, इट इम्प्लाइज दैट यहाँ पर टी की वैल्यू है x माइनस थ्री मॉड इक्वल टू वन, इट इम्प्लाइज दैट x इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस वन एंड प्लस थ्री। जब इसको मॉड हटाओगे तो पॉजिटिव क्वांटिटी में प्लस माइनस वन हो जाएगा और माइनस थ्री उधर जाएगा, तो एक बार जोड़ोगे तो प्लस फोर, एक बार घटाओगे तो टू, तो फोर प्लस टू। तो इससे तो रूट निकल नहीं रहा है, सिर्फ और सिर्फ दो ही रूट अगर पूछा जाता हाउ मेनी रूट्स आर दिस इक्वेशन आर देयर, तो देयर बी टू रूट्स, और यहाँ पूछा जा रहा सम ऑफ द रूट्स, तो चार, इसका एक प्लस करने पे चार और माइनस के वन प्लस थ्री दैट इज टू, तो सम ऑफ द रूट दैट इज फोर प्लस टू इक्वल टू सिक्स, तो दैट विल द आंसर। तो हमने क्या किया इसमें, इसको माडा समथिंग को टी मान लिया, या आप डायरेक्टली बिना टी करके भी कर सकते थे। तो जैसे टी माना तो टी स्क्वायर प्लस टी माइनस टू को जब फैक्टर करोगे तो उधर का आपका वन इंटू माइनस टू, तो कांस्टेंट टर्म तो माइनस टू रहेगा, और इधर फैक्टर करोगे तो आपका टी प्लस टू और टी माइनस वन। तो जब भी टी इक्वल टू माइनस टू हो जाएगा तो माड ऑफ समथिंग इक्वल टू माइनस तो होता नहीं, प्लस होता तब प्लस माइनस होता, तो माड ऑफ टी इक्वल टू वन, वन का होगा प्लस माइनस वन, माड हटाओगे और थ्री उधर जाके ऐड हो जाएगा, तो एक बार ऐड होकर के एक बार सब्ट्रैक्ट होगा, तो प्लस वन प्लस थ्री फोर और माइनस वन प्लस थ्री टू, तो सम ऑफ द रूट्स क्या हो गया, इसी से मिला, तो फोर प्लस टू सिक्स विल बी द आंसर, है ना राइट। और इसका मिलेगा नहीं, मिलता तो कभी कभी क्या है, नंबर ऑफ रूट्स भी पूछ सकता है, सम ऑफ द रूट्स, इससे भी अगर ये मान लो पॉजिटिव आता तो हम क्या करते, माड हटाते एक्स माइनस थ्री इक्वल टू प्लस माइनस टू करते, फिर दो इससे रूट मिलते, फिर उनका सबका सम करते, है ना। तो इतना तो जान ही रहोगे। चलो हम लोग क्या करते हैं, मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इट इज गिवन दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल फॉर दिस द मिनिमम वैल्यू ऑफ पी। तो अगर इसका रूट्स रियल होंगे तो सबको पता है कि क्वाड्रेटिक के समय डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू नॉन नेगेटिव होना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पर डी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना पड़ेगा। तो जैसे आप इसको करोगे तो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, तो 16 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4, और एक वैल्यू 1 है सी, तो 16 प्लस 4, है ना। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ पी थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका लॉग ऑफ पी थ्री इज इक्वल टू उधर जाएगा माइनस का 4, तो p इक्वल टू थ्री पावर माइनस फोर, पी इज ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 3 टू द पावर माइनस फोर, तो 3 पावर माइनस फोर यानी 1/81, तो 1/81 दिस विल बी द आंसर। देखो मैंने क्या किया, ठीक है, क्या किया, इसका d ग्रेटर देन इक्वल टू बी स्क्वायर का मतलब माइनस चार, तो पॉजिटिव हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस फोर, ए का मतलब 1 और सी का मतलब माइनस के साथ हो जाएगा log ऑफ p एट बेस 3, और इसका माइनस यहाँ एडजस्ट कर दिया प्लस में, मेक इट ए नोट हियर, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। अब जब इसको हम लोग क्या करेंगे, फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो 4 कॉमन हो गया, 4 प्लस यहाँ पर log ऑफ p एट बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ये मन में किया था, तो log ऑफ p एट बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस फोर, इट इम्प्लाइज दैट p इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 का पावर माइनस फोर, यानी बेस टू द पावर दिस, so that is of course 1/81, that's why this will answer। तो this simple calculation you can do it verbally, आराम से आप वर्बली कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं, रियल के लिए होता ही है। तो आपका बी स्क्वायर मतलब 16 और प्लस 4ab और माइनस माइनस यहाँ पर 4ac, बी स्क्वायर में 4ac, तो सी की वैल्यू निगेटिव 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 पॉजिटिव हो गया, तो इधर आपका 4 कॉमन होकर जीरो हो गया, तो इधर 4 प्लस log ऑफ p एट बेस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 उधर गया माइनस, तो p इज ग्रेटर देन इक्वल टू यहाँ पर 3 टू द पावर माइनस फोर, तो 1/81। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर दिस एंड दिस। इसमें थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा। सबको पता है अगर मान लो अल्फा बीटा रूट होते हैं तो इक्वेशन क्वाड्रेटिक के कैसे बनती है, पहले बेसिक कांसेप्ट बता देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट अल्फा बीटा। लेकिन यहाँ अल्फा बीटा नहीं, ये अल्फा हो गया बीटा हो गया, है ना। तो इनका जब हम सम करेंगे, इनका हम सम करेंगे तो अल्फा प्लस 1/बीटा और बीटा प्लस 1 दोनों का सम करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा आ जाएगा और 1/अल्फा प्लस 1/बीटा आ जाएगा, एलसीएम लोगे अल्फा बीटा तो ऊपर न्यूमरेटर में अल्फा बीटा हो जाएगा, तो इसमें अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा -2/3 और प्लस -2/3 और डिवाइडेड बाई ब्रॉडर रूट 1/3 आ जाएगा 1/3। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आपका यहाँ पर कितना मिलेगा बोलो जी, यहाँ पर -2/3 और -2, तो आपका हो जाएगा -8/3, ये हो गया।
यहाँ पर क्या किया मैंने, जब इसका आप सम करोगे अल्फा प्लस 1/बीटा, अल्फा और प्लस ये दूसरा रूट है बीटा प्लस 1/अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, आई एम राइट। तो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा और प्लस इधर अल्फा बीटा मैंने एलसीएम लिया तो अल्फा प्लस बीटा, यही मैंने किया। तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2/3, तो -2/3 और प्लस अल्फा प्लस बीटा -2/3 है डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा, तो 1/3 c/a। तो सिंप्लीफाई किया तो -8/3। अब इसके बाद प्रोडक्ट ऑफ द रूट पर अगर बात करते हैं तो इनका प्रोडक्ट रूट, यहाँ प्रोडक्ट रूट इक्वल टू है ना, इक्वल टू 0 करते हैं। तो प्रोडक्ट रूट करने के लिए क्या करोगे हम लोग, यहाँ पर इसका प्रोडक्ट करोगे तो अल्फा बीटा और इसका 1/अल्फा प्लस बीटा और इसका कैंसिल हो करके इसके साथ 1 कर देगा, इसके साथ 1 कर देगा। तो इसका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे एक बार लिख देते हैं, तो अल्फा प्लस 1/बीटा और यहाँ पर हो जाएगा बीटा प्लस 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हैं तो आ जाएगा अल्फा बीटा और प्लस इधर 1/अल्फा बीटा और इधर जब इसके साथ 1 और प्लस अगेन 1। तो अब यहाँ पर देखिएगा अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा 1/3 और प्लस 3 और प्लस 2, क्योंकि 1/3 दैट इज 3, तो आपका 5 और हो जाएगा 15 16/3 हो गया। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये हो गया। अब आप वर्बली देख सकते हो, तो यहाँ पर सम ऑफ द रूट ये आ रहा है माइनस और प्रोडक्ट भी ये आ रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट -8/3 इसमें आ रहा है, प्रोडक्ट रूट 16/3 आ रहा है, तो दिस विल बी द आंसर, क्योंकि इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे -8/3 और प्रोडक्ट रूट इंटू एक्स, और प्रोडक्ट रूट क्या है 16/3, चाहे यहाँ पे वैल्यू करके निकालो 3 से मल्टीप्लाई करके और चाहे वेरीफाई कर दो, सम ऑफ द रूट -8/3 प्रोडक्ट रूट 16/3। तो यहाँ पर ये चीज़ है, तो ये तो आपको बेसिक चीज पता है। अगर अल्फा बीटा रूट होते हैं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट इंटू एक्स प्लस रूट इक्वल टू 0 होता है। तो अब हमारे पास ये अल्फा प्लस बीटा एक तरीके से ये हो गया अल्फा और ये हो गया एक तरीके से बीटा। तो इसका जब हम लोग सम किए तो यहाँ पे सम किए तो देखो अल्फा बीटा ऐड हो गया, 1/अल्फा प्लस 1/बीटा एलसीएम लिया आ गया, सम ऑफ द रूट आपको पता है -2/3, तो -2/3 यहाँ पे लिख दिया, तो इसकी जगह पे यहाँ लिख दिया दिस इक्वल टू दिस, है ना, -2/3 प्लस -2/3 और बाई 1/3 प्रोडक्ट ऑफ द रूट 1/3 होगा। तो ये कैंसिल होकर के आप सिंप्लीफाई को -8/3, और यही जब इनका प्रोडक्ट आप रूट करेंगे अल्फा बीटा यहाँ पर प्रोडक्ट रूट करेंगे तो यहाँ पर ये आ रहा है ना, तो करके देख लो। तो अल्फा बीटा और 1/अल्फा बीटा, इसका इसके साथ जब कैंसिल हो जाएगा 1, इसका इसके साथ कैंसिल हो जाएगा 1 प्लस 1, तो यहाँ का 1/3 और प्लस 1/1/3 दैट इज 3, तो 5 यहाँ पर 5 1/3 प्लस 5 और करोगे तो 16/3 आया। तो यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो गया, सम ऑफ द रूट चाहे यहाँ डाल करके निकाल लो और चाहे वेरीफाई कर लो। तो फर्स्ट टू लिव द करेक्ट आंसर। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ नॉन जीरो इंटीग्रल सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो यहाँ पर नॉन जीरो इंटीजर सोल्यूशन चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो गया, तभी संभव होगा जब यहाँ पर 0 0 होगा, तो इक्वल टू 0 विल बी द ओनली सोल्यूशन, बट यहाँ पर नॉन जीरो कर रहा है तो नहीं चलेगा। चाहे तो ऐसे करो और चाहे इसका मॉड लोगे तो √5 टू द पावर x इक्वल टू 5 टू पावर x हो जाएगा। तो 5 टू द पावर x/2 ये तो वर्बल है, इक्वल टू 5 टू द पावर x, तो x/2 इक्वल टू x, तो यहाँ पर x इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, है ना। तो इस केस में क्या हो जाएगा 0। अब 0 विल नॉट बी सोल्यूशन, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कह रहा है नॉन जीरो इंटीजर, 0 इज इंटीजर, बट अगर नंबर ऑफ इंटीजर पूछता तो 1 बोल देते, 1 दैट इज x इक्वल टू 0 इज द ओनली इंटीजर सोल्यूशन, बट नॉन जीरो के लिए तो इसमें एक भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो दिस विल बी द आंसर। बोलो कितना आसान है, वर्बली हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कोई इसमें डाउट बोलो। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर क्या है कि द इक्वेशन दिस हैज, अब यहाँ जब मॉडुलस अगर नहीं होता तो हम देख लेते, डिस्क्रिमिनेंट से चेक कर ले कितना रियल कितना इमेजिनरी, है ना। तो अब यहाँ पर मॉड है तो हमें तो केस बनाना पड़ेगा, केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि मॉड के अंदर चीज क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव भी हो सकती है निगेटिव होगी, अगर निगेटिव होगी तो अपने आप को पॉजिटिव बनाएगा माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो केस बनाना पड़ेगा तब उसमें से चेक हो पाएगा। तो पहला केस अगर हम x की वैल्यू हम क्या करते हैं लेसर देन 1 करते हैं तो ये पॉजिटिव निकालेगा, तो 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5, तो इधर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 हो जाएगा, इधर आएगा -4, करेक्ट, ठीक है। अब जब जैसे इसको सॉल्व करते हो तो x इक्वल टू आ जाएगा 1 प्लस माइनस अंडर रूट
बी स्क्वायर 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac 16 डिवाइडेड बाई 2, तो कुल मिलाकर के 1 प्लस माइनस अंडर रूट 17 डिवाइडेड बाई 2। अब जब x की वैल्यू 1 से कम है तो इसमें दो में से एक रूट लेना पड़ेगा जो कम होगा 1 से, तो 1 माइनस अंडर रूट 17 बाई 2 विल बी द ओनली रूट। प्लस नहीं ले सकते हो क्योंकि 1 को क्रॉस हो जाएगा। जब केस यहाँ पर x की वैल्यू 1 से कम है तो जो x की वैल्यू आ रही उसमें से चेक करना होगा, जो 1 से कम होगी दैट रूट इज टू बी कंसीडर्ड फॉर द सोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू। अब सेकेंड बात करते हैं, अगर यहाँ पर x की वैल्यू 1 से अधिक है, अगर x इज ग्रेटर देन 1, 1 से अधिक है, तो ये अपने आप को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा क्योंकि इसके अंदर की चीज निगेटिव होगी, तो मार्ट से बाहर निकलेगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करेगा तभी तो पॉजिटिव करेगा। 1 माइनस एक्स है ना, और प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 5। तो अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और इधर आपका -1 माइनस 6 इक्वल टू 0 आ जाना चाहिए, है ना। अब जब इसके फैक्टर करोगे तो x प्लस 3 और x माइनस 2 आना चाहिए इक्वल टू 0, तभी 3 2 करके प्लस का 3 माइनस के 2 प्लस का 1 कर देगा, मल्टीप्लाई कर देगा। अब यहाँ पर जो है x की वैल्यू आ गई, एग्जैक्टली आ गई -3 और 2। अब कौन सा लेंगे, जबकि x की वैल्यू 1 से कम है, 1 से अधिक है, तो 1 से अधिक तो सिर्फ और सिर्फ ये वाला आंसर होगा, क्योंकि जब 1 से अधिक जो होगा वो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर के एक यहाँ सोल्यूशन इसमें मिला, एक इसमें मिला। अब क्वेश्चन में दिया हुआ अल्टरनेटिव में रेशनल एंड इरेशनल, तो ये तो इरेशनल है, ये तो रेशनल है, तो दैट्स व्हाई ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर मार्ट नहीं होता तो या तो दोनों रूट इरेशनल होते हैं तो दोनों इरेशनल होते हैं, मार्ट की वजह से केस बनाना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा, मॉडुलस फंक्शन पड़े होगे, तो जब 1 से कम होगा तो ये पॉजिटिव निकालेगा, अंदर की चीज पॉजिटिव होगी तो एडजेटिव निकालेगा, तब ये बनेगा। तो 1 से कम में एक रूट आया, है ना, ये वाला होगा, प्लस वाला में रिजेक्ट कर देंगे क्योंकि 1 को क्रॉस कर रहा है, और जब 1 से अधिक होगा तो निगेटिव निकालेगा तो अपने आप को माइनस से मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करे तो ये आ जाएगा, तो 1 से अधिक में सिर्फ 2 आया, तो 1 रेशनल एंड 1 irrational, that's why A will be correct answer. Now let us move to the next question, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर कि इसमें यहाँ पर ये ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है, डिनोट द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन दिस इन द इंटरवल 0 to 2। तो याद रखिएगा यहाँ पर जब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है और इंटरवल का रहा 0 to 2, तो x की वैल्यू यहाँ पर भी 2-3 केस बनेगा। जब x की वैल्यू, पहला केस है 0 से x 2 से 2 तक है, 0 से 1 तक होगा, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या निकालेगा, 0 निकालेगा। तो अब इस केस में इक्वेशन विल बिकम, यहाँ पे लिख देता हूँ, एक्स स्क्वायर और प्लस 4x है ना, और प्लस 0 इक्वल टू 0। ये तो पता होगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन अगर इंटरवल 0 से 1 तक है, 1 के पहले तक, तो 0 निकालेगा, तो ये तो 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0 ऑफकोर्स, ठीक है। तो x इक्वल टू यहाँ पर आपका 0 मिला और 4 मिला। अब 4 विल बी रिजेक्टेड ऑन द ग्राउंड बिकॉज इंटरवल जो है 0 to 2 है, तो x इक्वल टू 0, अभी ये तो सोल्यूशन मिल गया, एक मिल गया। अब हम सेकंड देखते हैं, दूसरा का क्या पोजीशन है। सेकंड केस में जब x की वैल्यू 1 से 2 के जस्ट पहले तक निकालेगा, 2 के जस्ट पहले, तब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हाँ 1 से लेकर के 2 के जस्ट पहले तक इसमें डालोगे ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में, तो एग्जैक्टली 1 निकालेगा, 1 पर 1 और 2 के पहले एग्जैक्टली 2 पर 2 निकालेगा, फिर 2 के पहले फिर 2 पर भी चेक करेंगे, तीसरा केस बनाएगा। तो जैसे जब ये x वेरी फ्रॉम दिस टू दिस इंटरवल, तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। नाउ द इक्वेशन विल बिकम, यहाँ पर x स्क्वायर माइनस 4x एंड देन प्लस 1 इक्वल टू 0, 1 डाल दिया, इस इंटरवल में ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 देगा, 1 डाल दिया। अब जब इसको सॉल्व करते हो तो चेक करते हैं, तो सॉल्व करते हैं, x इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस का प्लस 4 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 16 और माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 3। अब देखिएगा अगर प्लस लेते हो तो 2 को क्रॉस कर रहा है और माइनस लेते हो तो 2 1 से कम हो रहा है, क्योंकि अंडर रूट 3 की वैल्यू होती है 1.7, तो 2 माइनस 1.7 1 से कम हो गया। तो इस इंटरवल में इसके दोनों रूट नहीं है, एक बड़ा है इस इंटरवल से, 2 से अधिक है, और एक 1 से कम है, तो इसमें तो इम्पॉसिबल, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन, नो सोल्यूशन हो जाएगा। समझ रहे होगे, नो सोल्यूशन, समझ रहे होगे।
क्योंकि यहाँ पर 2 + √3 दो को क्रॉस कर गया, इस इंटरवल में जितना होता वो सोल्यूशन लेते, एक भी नहीं है, माइनस लेने पर एक से कम हो जा रहा है, 2 - 1.7 तो फ्रैक्शन हो गया, है ना। तो इस केस में तो दैट विल हैव नो सोल्यूशन। तो अभी तक फिलहाल इस इंटरवल में एक तो मिला = 0, इसमें नहीं मिला। एक और चेक कर लेते हैं, सेकेंड केस, थर्ड केस। अगर x की वैल्यू एग्जैक्टली 2 है तो गेट इंटीजर फंक्शन एग्जैक्टली 2 निकालेगा। लेट मी चेंज द कलर ऑल्सो, है ना। तो इस केस में ऐसा होगा, तो जैसे इसमें डालोगे तो इक्वेशन विल बिकम x² - 4x और +2 = 0। अब जब सॉल्व करो x तो 4 ± √b² 16 - 4ac, तो 16 - 8 8 आएगा, डिवाइडेड बाई 2। तो कुल मिलाकर के जब इसको करोगे तो 2 ± √2 आ गया, है ना, 2 ± √2 आया। इसको 2√2 करोगे, 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब 2 + √2, 2 नहीं आया एग्जैक्टली 2 पर, और 2 से कम है, तो x = 2 पर ये दो रूट आ रहे हैं, तो इसके साथ तो मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर 2 तो मिलता तो हम उसको कंसिडर करते, तो दैट विल आल्सो नॉट बी सॉल्यूशन, तो इट विल हैव एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन। तो वहाँ पर 0 सॉल्यूशन 1 सॉल्यूशन, तो दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, इंपॉर्टेंट भी है, थोड़ा सा इसमें केस बनाना पड़ेगा, क्योंकि जब x की वैल्यू जो यहाँ पर 0 से 2 तक वेरी करेगी तो ये 0 भी निकाल सकता है, 1 भी निकाल सकता है, 2 भी निकाल सकता है। 0 निकालने की ये शर्त है, x की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक होगी तभी ये 0 निकालेगा। जैसे 0 डालोगे इसमें फंक्शन में, तो x² - 4x + 0, है ना, ये आ जाएगा। सॉल्व किया तो ये आया। अब ये जो आंसर आया इसको देखेंगे कि इस इंटरवल में कौन सी वैल्यू मैच करे, तो = 0 इज द ओनली वन वैल्यू मैच कर रही, 4 तो उसको क्रॉस हो गया इंटरवल में, तो 4 इज नॉट टू बी कंसीडर्ड, है ना। इसके बाद फिर 1 से 2 तक ये निकालेगा, बता चुका हूँ, 1 निकालेगा, है ना, 1 निकालेगा। तो जब इसमें 1 डालोगे उस इंटरवल में, तो जो वैल्यू आई तो दोनों बियॉन्ड द इंटरवल है, दोनों जो रूट है इसमें वो इसके बाहर हैं, 1 और 2 के बियॉन्ड है, इसलिए नहीं होगा। जब एग्जैक्टली 2 लिया तो 2 नहीं आ रहा है, ये तो ज्यादा आ रहा तो कम आ रहा, तो दिस विल आल्सो नॉट गोइंग टू गिव द रूट सॉल्यूशन। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ इस इंटरवल में एक ही सॉल्यूशन होगा, है ना। तो हम समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था ये। हम लोग क्वेश्चन बात करते हैं इसमें, देखिए ऐसा क्वेश्चन होगा, कंसीडर द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, तो आपको समझ में आ रही होगी आपको बात। यहाँ पर दिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन जो दिया है रेशनल, तो रेशनल होता है रेशनल बाय रेशनल। आप जब इसको मल्टीप्लाई करो x² + x³ + 1 डिवाइडेड बाई x, तो रेशनल बाय रेशनल रेशनल होता है, तो ये भी रेशनल है, ये तो इरेशनल है, पावर यहाँ पर इंटीजर नहीं है, समथिंग पावर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, तो इसको तो ये आपका रेशनल एक्सप्रेशन नहीं हो सकता है, ठीक है। ये रेशनल हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 1 कर सकते हो, x⁻0, तो यहाँ पर भी कांस्टेंट डिवाइडेड बाई रेशनल x⁻0 2 इंटू, ये भी आपका एलसीएम लोगे तो ऊपर भी लीनियर आएगा, है ना, नीचे आपका क्वाड्रेटिक का एलसीएम ले करते हो तो लीनियर बाई क्वाड्रेटिक, तो रेशनल बाई रेशनल। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन जहाँ पर अंडर रूट नहीं होता, तब ये भी रेशनल हो जाता है, तो अंडर रूट की वजह से ये रेशनल नहीं होगा। तो इसमें किसको टिक करोगे, 2 छोड़ करके बाकी सारे होंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल एक्सप्रेशन, तो 2 तो इसमें नहीं है ना, तो बाकी सारे रेशनल हैं। ये अंडर रूट की वजह से प्रॉब्लम कर रहा है, इसमें जो एक्सपोनेंट दैट शुड नॉट बी फ्रैक्शन, है ना। तो कोई भी रेशनल डिवाइडेड बाय रेशनल एक्सप्रेशन, चाहे जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं, पॉलिनोमियल बाय अनदर पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल चाहे लीनियर हो, चाहे क्वाड्रेटिक हो, चाहे क्यूबिक हो, चाहे कितना भी डिग्री हो, तो पॉलिनोमियल बाय पॉलिनोमियल वो रेशनल होते हैं। और पॉलिनोमियल के लिए पता होना चाहिए डिग्री मस्ट बी इंटीजर, जो है उसका जो एक्सपोनेंट मस्ट बी इंटीजर, ठीक है, और वो भी पॉजिटिव इंटीजर होना पड़ेगा, या फिर 0 भी चलेगा, निगेटिव इंटीजर नहीं चलेगा, फ्रैक्शन नहीं चलेगा, तभी, नहीं तो पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इस क्वेश्चन में आ जाते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए, इफ अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिस पर x बिलोंग्स टू रियल, है ना। अगर इसके अल्फा बीटा इसके रूट है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत बढ़िया है। तो सम ऑफ द रूट अगर करें, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा आ रहा है ना, तो 2 अल्फा, चलो पहले लिखते हैं इसे, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हो जाएगा माइनस अल्फा, तो इट इम्प्लाई दैट, होता ना अल्फा बीटा रूट्स है, तो -b/a, तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ द रूट इक्वल टू माइनस अल्फा माइनस b/1, है ना। तो यहाँ पर एक तरीके से 2 अल्फा और प्लस बीटा इट इज इक्वल टू 0 आया, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट यहाँ पर क्या होगा,
एल्फा इंटू बीटा, सेकेंड इक्वेशन बात करेंगे, एल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बोलो जी, माइनस बीटा सी बाई ए। तो बीटा बीटा कैंसिल हो जाएगा, इट इम्प्लाइज दैट एल्फा इक्वल टू -1, और एल्फा की वैल्यू जब -1 डालोगे तो बीटा इक्वल टू आपको मिल जाएगा 2। अब यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे इसमें, तो यहाँ पर -x² और -x और +2। अब इसकी हमें क्या करना है, इसकी हमें कौन सी वैल्यू निकालनी है, लीस्ट वैल्यू, इस पर होगा ग्रेटेस्ट वैल्यू, लीस्ट वैल्यू निकालनी। अब इसका जो है, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x² का कोफिशिएंट निगेटिव होती है तो पैराबोलिक और डाउनवर्ड होता है, तो हमेशा वो मैक्सिमम वैल्यू देगी, ग्रेटेस्ट वैल्यू मिलेगी और लीस्ट वैल्यू विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। पैराबोला जब डाउनवर्ड होगा तो मैक्सिमम मिलेगा और अपवर्ड होगा तो मिनिमम मिलेगा, मैक्सिमम विल नॉट एग्जिस्ट। तो ये तो पता चल गया कि x² कोफिशिएंट माइनस है तो ये नीचे वाला होगा, डाउनवर्ड होगा, है ना। तो इसलिए इसका मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और मिनिमम वैल्यू नहीं मिलेगा। अब मैक्सिमम यानी ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगी, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू जब भी हम लोग, इसके कई तरीके हैं, ठीक है। अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें, को कैलकुलस लगाएं तो -2x और -1 = 0, x = -½ जैसे x = -½ डालोगे तो x = -½ डालोगे तो -1/4 और +1/2 और +2, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2.25, 2.25 का मतलब 9/4, तो दिस विल बी द ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये हो जाएगा आंसर। कोई जरूरी नहीं, मैंने इसको क्या किया, इसको डिफरेंस किया, -2x -1 = 0, x = -½ है ना, जो एक पॉइंट आया उसी पर मैक्सिमम देगा, है ना, तो -½ डाल करके निकाल लिया। एक ये तरीका था। दूसरा तरीका है, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हो, तो जो कांस्टेंट बचेगा, या तो आपको पता होगा एक शॉर्टकट हम लोग उसमें यूट्यूब में भी डाले थे, तो आपको पता होगा इसका शॉर्टकट ax² + bx + c का हम लोग -d/4 में जो देना होता है वो दे देता है मैक्सिमम मिनिमम में, इसका शॉर्टकट भी डालें, उससे भी कर सकते हो, या परफेक्ट स्क्वायर करके जो कांस्टेंट बनता है वो आपका वैल्यू देगा, क्योंकि माइनस है तो माइनस आप समथिंग यहाँ पर हो जाएगा, x प्लस मान लो 1/2 का होल स्क्वायर ऐसे करके होगा, और प्लस कांस्टेंट मान लो 9/4 आएगा तो 9 समथिंग आएगा, तो ये जब 0 होगा तभी मैक्सिमम होगा, दिस वे यू कैन, जो भी होगा, है ना, इस केस में। तो अब या तो कैलकुलस मेथड यूज करो, चाहे परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, और चाहे शॉर्टकट जो बताए यूट्यूब में उसको देख लीजिएगा, देखते उड़ा दोगे, तो दैट वे दैट डी विल बी द आंसर। तो ये जानना है कि मिनिमम देगा मैक्सिमम देगा, वो डिपेंड करेगा x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है या निगेटिव, पॉजिटिव है तो ऊपर और बनता है तो मिनिमम देगा, और निगेटिव है तो नीचे की ओर बनेगा तो मैक्सिमम देगा, मिनिमम विल नॉट एग्जिस्ट, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में। आपका इसी बहाने सब रिवीजन भी होता जा रहा है, चलो, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कैसे करें, व्हाट आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अब इसको हम सॉल्व करके केस बनाएंगे कि इसके अंदर चीज ग्रेटर देन 0 होगी, तब क्या होगा, लेस देन तो बहुत टाइम लगेगा। तो यहाँ जब रूट से सोल्यूशन पूछ रहा तो बेटर यू सिंप्लीफाई, है ना, गो थ्रू ऑप्शन, वर्बल हो जाएगा। अब जब गो थ्रू ऑप्शन जाएंगे तो ऑर्डर नहीं देखते हैं कि पहले कौन सा है, पहले सिंपल वैल्यू, सबसे सिंपल वैल्यू यहाँ रूट देख रहे हैं, हमें लगता है 0 सिंपल है, जैसे आप 0 डालोगे तो 0 0 mod ऑफ -6 का 6 हो जाएगा, 6 = 2, 0 + 2 तो 6 = 2 हो नहीं सकता, इसलिए ये हो नहीं सकता, यहाँ भी 0 है, यहाँ भी 0, क्योंकि होगा तो 3 होगा, सोल्यूशन होगा तो 3 होगा, तो 0 वर्बली चेक कर लिया डाल करके, बैलेंस नहीं कर रहा, इधर 6 दे रहा उधर 2 दे रहा है। अब उसके बाद सिंपल वैल्यू आती है, मान लो 1 डालते हैं, है ना, तो 1 यहाँ पर भी है, तो इसे 2 रिजेक्ट हो गए, जैसे 1 डालोगे तो 1 वर्बल हो जाएगा आसान से, 1 - 1 कैंसिल हो करके 6, इधर 6 आया इधर 3 आया, 6 = 3, तो ये भी 1 नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब बचा ये, तो दैट विल बी आंसर, और चाहो तो चेक भी कर लो, क्योंकि 1 ऑफ दिस होना ही पड़ेगा, नन ऑफ दिस तो दिया नहीं, तो आप देखा -2 डालोगे, 2 डालोगे, 4 डालोगे, तो इट हैज टू सेटिस्फाई, दैट्स व्हाई दिस विल बी द आंसर, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, क्योंकि सॉल्व करने से अच्छा है गो थ्रू आंसर, दैट विल सेव योर टाइम। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, देखिए क्या है, द इक्वेशन px² + qx + r = 0 where p, q, r all are positive has the distinct roots a and b, है ना, which of the following is correct। तो यहाँ पर इसके रूट जो है a और b है, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, -q/p, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या हो जाएगा, r/p। तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट पॉजिटिव आ रहा है और सम निगेटिव आ रहा है, ये तो तभी संभव है जब दोनों निगेटिव होंगे, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, और निगेटिव निगेटिव का सम करोगे निगेटिव होगा, तो दिस विल बी द आंसर। देखिए क्या मैंने किया यहाँ पर, कि यहाँ पर कुछ में अल्फा प्लस बीटा, आई एम सॉरी a + b, रूट्स आर a and b ओवर हियर, तो a + b = यहाँ पर -q/p, और a × b = हो जाएगा r/p। अब ये खुद दिया है कि p q ऑल आर पॉजिटिव, तो ये तो चीज पॉजिटिव के पहले निगेटिव लिखो निगेटिव होगा,
और यहाँ पर भी ये भी पॉजिटिव है क्योंकि ये दिया है पी क्यू आर पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ पर अगर दोनों के दोनों निगेटिव होंगे तभी निगेटिव टू निगेटिव पॉजिटिव होगा और निगेटिव निगेटिव सब निगेटिव होगा, तो इसलिए दोनों निगेटिव होना पड़ेगा, बस यही सेटिस्फाई करेगा, बाकी नहीं करेगा, क्या है ना, क्योंकि ये पॉजिटिव है। तो अगर ये लेते हो तो एक पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव आएगा, ये नहीं चलेगा, इसमें एक पॉजिटिव निगेटिव नहीं चलेगा, इसमें भी दोनों पॉजिटिव कर दोगे तो दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव ये तो चलेगा, लेकिन ये रिजेक्ट कर देगा, पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव होगा। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन व्हिच इज गोइंग टू सेटिस्फाई। एक लॉजिक अप्लाई करना है, बाकी कुछ कैलकुलेशन नहीं है कि भाई सम भी यहाँ पर निगेटिव आवे और प्रोडक्ट पॉजिटिव आवे, ये तभी संभव है व्हेन बोथ आर निगेटिव। Now move to the next question. ये क्या कह रहा है, under which of the following conditions will the quadratic equation x square plus mx plus 2 is always have real root? अरे greater than equal to 0, d greater than equal to 0, तो d का मतलब b स्क्वायर, तो m स्क्वायर, ठीक है, ग्रेटर और प्लस 4ab, तो 4 इंटू एम 8 हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो इस केस में यहाँ आंसर हो जाएगा, बहुत आसान है। 20 यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए सी, ए का 1 है, सी का मतलब 2 है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 देता है, तो सीधा सीधा वर्बल है ना, तो एम स्क्वायर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 8। रियल रूट के लिए कंडीशन पता होगा, डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। चलो मूव करते हैं, इतना तो बेसिक फंडा सबको पता होगा। अब यहाँ पे आ जाए, अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस, बहुत बढ़िया। तो ये तो जानते हो क्या, अगर अल्फा बीटा इसके रूट है तो अल्फा इक्वल टू ओमेगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि जब क्यू रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में तो इसका जो फैक्टर कॉम्प्लेक्स रूट आते हैं, है ना, तो उस केस में यहाँ पर अल्फा इक्वल टू ओमेगा होगा और बीटा इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होगा, यही रूट हो गए, सॉल्व करके देखिएगा। -1 प्लस में √3i/2, एक प्लस लोगे तो अल्फा वाला और माइनस लोगे ओमेगा, बीटा ले लो, ओमेगा स्क्वायर ले लो, ये ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, और सबको पता है कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होगा, उसका यूज करेंगे। जैसे इसमें डालोगे तो आपका आ जाएगा 1 अल्फा पावर 0, जे की वैल्यू 0 to 3 है, तो इसमें आपका आ जाएगा 0 अल्फा पावर 0 1 प्लस अल्फा और प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा क्यूब, यानी 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, 0 प्लस ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो 0 प्लस 1 आएगा, 0 प्लस 1, और उसके पास प्लस बीटा की बात करेंगे तो यहाँ 1 प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बीटा जब ओमेगा स्क्वायर डालो इवन पावर बढ़ेगा, तो ओमेगा पावर 2, ओमेगा 4, ओमेगा पावर 6 हो जाएगा, तो इधर भी आपका 0 प्लस 1 आ जाएगा, 1 पे ब्रेक करोगे, ओमेगा पावर 4 को ओमेगा कर लेना, ओमेगा पावर 6 1 कर देगा, ओमेगा स्क्वायर तो पता ही है ना, तो इस केस में इट विल गिव 2, तो 2 विल बी द आंसर। अब मैंने क्या किया, एक बार आपको करके दिखाता हूँ। जब आप इसको यहाँ पर एक्सपेंड करोगे, देखिए क्या हो रहा है, इसको जब एक्सपेंड करोगे, हम इधर कर रहे हैं, तो आपका अल्फा पावर 0 दैट इज 1 प्लस ओमेगा, अल्फा इक्वल टू ओमेगा लिया और प्लस ओमेगा स्क्वायर और प्लस ओमेगा क्यूब, इतना तो समझ रहे होगे, ये अल्फा हो गया और प्लस है, बीटा का भी अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ पर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर मतलब 4, ओमेगा स्क्वायर का होल क्यूब दैट इज 6, दैट विल आंसर, क्योंकि यहाँ बीटा ओमेगा स्क्वायर है ना, 1 प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब, तो बीटा की जगह पर ओमेगा स्क्वायर, तो पावर इवन हो जाएगा। अब ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है 0, तो 0 प्लस 1, दिस इज व्हाट आई हैव रिटन, 1 में कर लिया, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस केस में ओमेगा आएगा, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, और 0 प्लस अगेन 1, ओमेगा क्यूब 1 होता है, और क्यूब 1 का क्यूब करोगे तो स्क्वायर करोगे तो वही रहेगा, तो दैट्स वाई दिस, तो 1 प्लस 1 दैट इज 2 विल बी द आंसर। तो बहुत आसान है, इतना आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में पढ़े होगे कि इसका क्या होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कॉम्प्लेक्स रूट जो होते हैं ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, उसका हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पर खुद दिया है कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस, है ना, तो ये पता है तो उसको यूज करोगे, और ये प्रॉपर्टी पता है, एक बार फिर से लिख देता हूँ याद करने लिए, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 होता है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, और ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 होता है, ये चीज़ें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर में इंट्रोडक्टली आइडिया होगा, तो उतने में ही आपका काम हो जाएगा। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 बात करते हैं। ऐसा क्वेश्चन को कभी सॉल्व मत करो, क्योंकि सॉल्व करने में समय लगेगा, गो थ्रू ऑप्शन करना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शन के लिए इसकी वैल्यू मान लेते हैं ये x है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 बाई एक्स। अब क्या करोगे, गो थ्रू ऑप्शन,
क्योंकि अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे क्वाड्रेटिक बनेगा, तो एस स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इक्वल टू 0 सॉल्व करोगे तो टाइम बर्बाद होगा। तो वर्बली हो जाएगा, जैसे 3 डालोगे, सबसे पहले सबसे सिंपल वैल्यू ट्राई मारते हैं, 3 डालेंगे तो 3 इक्वल टू 2 प्लस 1/3, तो यहाँ पर 2 प्लस 0.33 आएगा, तो 3 इज नॉट इक्वल टू 2 प्लस 3 इक्वल टू 2 प्लस 1/3 का मतलब हो जाएगा 0.33, तो राइट हैंड साइड में 2.33, लेफ्ट हैंड साइड 3, दैट इज नॉट इक्वल टू। सिमिलरली 4 भी नहीं होगा, क्यों कि 4 इक्वल टू यहाँ पर 2 प्लस 1/4, तो इधर तो 2.25 आया 2.25, तो इधर 4, तो ये भी नहीं होगा। अब बात करते हैं, इसकी वैल्यू डालते हैं √2 - 1, तो √2 - 1 चलो इसमें मिटा करके इधर ही कर देते हैं, चलो मिटा के कर देते हैं, है ना। तो हम समझ रहे हैं कि जैसे √2 - 1, तो √2 की वैल्यू हो क्या होती है 1.414, 1.414 में 1 घटाओगे तो 0.414 बचेगा, इधर 2 प्लस 1/0.414, तो ये तो 2 से अधिक है, मोर देन 2, 1 बाई फ्रैक्शन मोर देन 1, 2 से अधिक, और इधर लेस देन 1, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, इधर 2 से अधिक है, इधर 1 से कम, तो ये भी नहीं करेगा। तो अब जो बचा तो यही होना ही पड़ेगा, है ना, क्योंकि 3 तो वर्बली डालो, 3 इज इक्वल टू 2 प्लस 1/3 बराबर नहीं होगा, 4 इक्वल टू 2 प्लस 1/4 बराबर नहीं होगा न्यूमेरिकल वैल्यू, ये मैंने चेक ही कर लिया, इधर 1 से कम, इधर 1 से 2 से ज्यादा, तो ये होगा नहीं। अब ये होगा, फिर भी हम लोग क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेते हैं। तो जैसे यहाँ पर डालेंगे √2 + 1 इज इक्वल टू 2 + 1/√2 + 1। अब इसके हम करेंगे डिनोमिनेटर के रेशनलाइजिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई किया, √2 - 1 डिवाइडेड बाय √2 - 1। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे a + b a - b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 2 - 1 ये तो 1 होगा, ये 1 हुआ। अब यहाँ पर देखो ऊपर क्या बचा, 2 + √2 और -1 अलग से था, -1, है ना। तो ये आपका +2 - 1 +1 कर दे, तो √2 + 1, यही तो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा है, वही चीज तो लिखा है, √2 - 1 और +2, तो +1 कर दिया, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड, दैट्स व्हाई दिस विल बी आंसर। तो जब 3 रिजेक्ट हो गए तो चौथे करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन एक दोबारा मैंने टाइप मार दिया कि देखो ये हो भी रहा है, ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसे सिंपली उसी पे डिपेंडेंट है। और मेथड यूज करोगे तो टाइम लगेगा, क्वाड्रेटिक बनेगा, सॉल्व करोगे तो टाइम लगेगा, और ये वर्बल हो जाता है। चलो हम लोग बात करते हैं आगे यहाँ पर बात करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन इज मिनिमम। सम ऑफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, सम ऑफ द रूट का मतलब हो गया है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये पूछा जा रहा है। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करोगे तो इस केस में क्या हो जाएगा, दिस बाय दिस, k - 2 का होल स्क्वायर और प्लस, तो k - 2 का होल स्क्वायर और प्लस k + 1 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। देखिए आपको समझ नहीं आया होगा, मैं बता रहा हूँ मैं कैसे कैसे किया। सम ऑफ द रूट, मान लो इसके रूट अल्फा बीटा है, तो सम ऑफ द रूट अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 × k - 2 डिवाइडेड बाई 2 कैंसिल हो जाएगा, हो जाएगा सम ऑफ द रूट, है ना। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट आपका क्या होता है, अल्फा × बीटा, पहले समझ लो, c/a, है ना, तो c/a हो जाएगा, तो -k + 1 डिवाइडेड बाई 2 हुआ। अब यहाँ पर जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको हम लिखेंगे कैसे, ये ध्यान देने की बात है। इसको लिखोगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, ये इसके बराबर होता है ना। तो यहाँ पर यही मैंने सम ऑफ द रूट यहाँ पे कैंसिल होगा, k - 2 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा बीटा, प्राइवेट रूट किया तो माइनस माइनस प्लस हो गया और 2 कैंसिल हो जाएगा, दैट्स व्हाई आई हैव रिटन इट डायरेक्टली। देखिए सम ऑफ द रूट -b/a, प्राइवेट रूट c/a निकाल के रख लिया, पूछा ये जा रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, तो ये इसके बराबर होता है, तो सम ऑफ द रूट स्क्वायर को k - 2 का होल स्क्वायर और -2 अल्फा × बीटा, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अल्फा × बीटा बाई 2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, k + 1। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो k² और इधर का -2k 4k, तो -3k हो जाएगा और +5 हो जाएगा, +5 = 0। अब यहाँ पर कह रहा है कि किस वैल्यू पर मिनिमम देगा, तो बढ़िया रहेगा डिफरेंशिएट करोगे, 2-3 मेथड है, या तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे डिफरेंशिएट, तो 2k - 3 = 0, तो k = 3/2, k = 3/2, डिफरेंशिएट करोगे तो 2k - 3 = 0, तो k = 3/2, है ना। तो इस पर मिनिमम, नहीं तो परफेक्ट स्क्वायर बनाओगे तो यहाँ पर क्या है, 3/2 का
के कोफिशिएंट को आधा करेंगे, उसका स्क्वायर करें, ऐड करेंगे, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा के -3/2 का होल स्क्वायर और प्लस सम कांस्टेंट आएगा, इधर 3/2 का होल स्क्वायर ऐड किया, सबटेंड परफेक्ट स्क्वायर होगा, तो इस पर मिनिमम देगा, मिनिमम वैल्यू जो आती है कांस्टेंट वो होता है, 3/2 पर मिनिमम देगा। तो परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हो, लेकिन कैलकुलस मेथड से डिफरेंशिएट करोगे तो ज़्यादा आसान लग रहा है इसमें से, है ना। और ये सबको पता है, एक और होता है कि मिनिमम मैक्सिमम हमेशा x = -b/2a पे होता है, x = -b/2a पे होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2, तो ये तो और भी आसान। तो कोई भी क्वाड्रेटिक में मैक्सिमम मिनिमम हमेशा वर्टेक्स पे होता है, और वर्टेक्स का वैल्यू ये होता है -b/2a, है ना। तो चलो हम लोग ये पॉइंट होता है और फिर इसमें डाल देते हो तो वैल्यू आ जाती है। तो इतना तो आप लोग जानते होंगे। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, 17 में आ जाते हैं। 17 क्या, which of the if the roots of this are equal then which of the following is correct। तो अगर रूट्स इक्वल हैं तो सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 हो रहा है, तो x = 1 इज ए रूट, और तो अल्फा = 1 रूट हो गया, बीटा = हो जाएगा c/a, तो दिस बाई = 1 तो दिस = दिस, ये दोनों बराबर होना पड़ेगा। जैसे बराबर करोगे तो आपका ab - ac = ca और -cb, तो ट्वाइस ac = इधर आपका b कॉमन हो जाएगा, a + c, तो इस केस में आपका HP में आ जाएगा। देखो मैंने क्या किया यहाँ पर, पता अभी मैं इसे प्रीवियसली बता चुका हूँ कि ax² + bx + c = 0 में अगर a + b + c = 0 होता है तो x = 1 रूट होता है, जो इस केस में है भी, a + b + c = 0 है, तो x = 1 हो गया। तो अल्फा × बीटा होता है c/a, तो c × a - b डिवाइडेड बाई a × b - c, है ना। और एक रूट इसका 1 है तो इसको मैंने 1 डाल दिया, तो बीटा = दिस, क्यों, क्योंकि रूट इक्वल है। जब रूट इक्वल है तो बीटा = ये आ जाएगा, बीटा = यहाँ पर ये आ जाएगा, तो 1 मैंने डाल दिया, अल्फा = 1 मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए अल्फा है, तो बीटा = दिस, और कह रहा रूट सर्कल है तो बीटा = अल्फा, अल्फा मतलब 1, तो दिस = दिस, तो ca - cb = मल्टीप्लाई = 1, इधर यहाँ पर ab और माइनस यहाँ पर ac, तो इधर आ जाएगा ट्वाइस ac = b कॉमन ले लेंगे तो a + c, तो b = क्या आ जाए ट्वाइस ac डिवाइडेड बाई a + c, का मतलब दे आर इन HP। ये तो कंडीशन है, ABC HP में होते हैं, तो b = क्या होता है ट्वाइस AC डिवाइडेड बाई a + c, ये तो सबको पता होगा, है ना। AP में होते हैं तो a + c/2, GP में होते हैं 100ac, है ना। तो दिस इज हाउ वी डू इट। तो वर्बली कर सकते हो इसमें कि एक तो पता है अल्फा = 1 रूट है, इस टाइप का करा चुका हूँ, सम ऑफ द कोफिशिएंट 0 है, तो बीटा = हो जाएगा दिस बाई दिस c/a, तो दिस = 1, क्योंकि रूट इक्वल है तो बीटा भी अल्फा बराबर होगा। तो जैसे कल करो ये इक्वल करोगे तो इसके इक्वल से एक्सप्रेशन पता चल रहा है, यही मैंने कर लिया, इधर ट्वाइस AC उधर b कॉमन लिया a + c, तो b = ट्वाइस AC डिवाइडेड बाई b + c, दैट कैन आल्सो बी डन वर्बली। पहली बार में हो सकता है ना कर पाओ, लेकिन प्रैक्टिस करोगे तो कर लोगे, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आंसर आपका हो गया, सी इज द करेक्ट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हाउ मेनी रियल रूट्स ऑफ दिस, इसके अगर फैक्टर करोगे, है ना, तो आपका मॉड ऑफ x, चाहो तो मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर, तो मॉड ऑफ x का यहाँ पर -1 और -2, तो मॉड ऑफ नेगेटिव होता है नहीं, तो नन ऑफ 0, क्योंकि यहाँ पर इसको चाहो तो मॉड ऑफ x का होल स्क्वायर भी लिख सकते हो, तो मॉड ऑफ x यहाँ पर -1 -2 आ रहा है, तो प्लस होता तो प्लस माइनस हटाने पर +-1 होता है, इसका फैक्टर क्या, मॉड ऑफ x + 1 मॉड ऑफ x + 2 = 0, तो यहाँ पर -1 -2, तो इम्पॉसिबल सोल्यूशन, पॉजिटिव होता तब सोल्यूशन होगा, है ना। तो दैट्स वाई आंसर। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट। ये क्या है, P and Q आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ P³ + Q³, है ना, P³ सम ऑफ द क्यूब ऑफ द रूट्स। तो इसमें आपका क्या करोगे, P + Q का होल, P³ + Q³ होता है फार्मूला P + Q इंटू P² + Q² - 2PQ, है ना। तो इस केस में थोड़ा पेन यूज करना पड़ेगा क्योंकि कैलकुलेशन थोड़ा लेंदी है, तो इसको हम लिखेंगे PQ और प्लस Q³ = हो जाएगा P + Q इंटू ये हो जाएगा P² + Q² - 2PQ, इतना तो पता होगा। P + Q = 30 डाल दिया, है ना, और इसको लिखोगे P + Q का होल स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा 3PQ, ये -PQ होता है, -PQ ये होता है, तो इसका P + Q का होल स्क्वायर -2PQ और इसका -PQ -3PQ हो गया। इसका ये करोगे, इसका इसमें ये आपका देखिएगा P² + Q² = P + Q
का होल स्क्वायर और माइनस 2pq होता है। तो इसका -2q 1pq यहाँ पर पहले से ही है, क्योंकि ये चीज़ इसके वेक्टर के बराबर होता है, तो फार्मूला होता है ना। तो यहाँ पर हो जाए -2pq, pq करके 3pq। अब तो बहुत आसान हो गया, काम खत्म इसका। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू जस्ट डाल देते हैं। यहाँ हो जाएगा 30, है ना, और यहाँ पर p प्लस क्यू 30 स्क्वायर का मतलब 900 और माइनस 3pq, तो 3 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा प्रोडक्ट रूट, तो 3 इंटू 2 to 1 2 to 1 हो गया। प्रोडक्ट ऑफ द रूट है सी बाई ए, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट पी क्यू इसको 2 to 1 3 टाइम्स है, और सम ऑफ द रूट 30 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर सम ऑफ रूट यहाँ भी 30, यहाँ भी इसका होल स्क्वायर, तो 30 का होल स्क्वायर करो 900। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 इंटू क्या हो जाएगा, बोलो जी, 900 में आपका ये जाएगा 900 माइनस 663, है ना, 663 जाएगा, तो 30 इंटू ये आपका हो जाएगा, इसमें जाएगा कितना हो जाएगा, 10 में 7 9 3 गया 7, 9 में 6 गया 3, फिर आपका 9 में 6 गया 3, किट्टू बचेगा 7 9 9। ठीक है, देखिए इन दोनों को ऐड कर रहे हैं तो बात वही हो रही है, यहाँ पर मिला करके 0 हो गया, इसमें 9 1 10 हो गया, 0 हो गया, और 10 उसमें एक 9 एक 10 हो गया, तो इस केस में 9 आना चाहिए, 2 आना चाहिए। अब जब मल्टीप्लाई करोगे तो 0 तो एक अलग हो गया, तो आपका 0 इधर अलग कर देते हैं, 371 हो जाएगा, और इधर आपका 21 का 1 कैरी 2 गया, 9 2 11 का 1 कर दिया, और उसके बाद 6 एक साथ 7110 शुड बी द आंसर, 7110 वे विल बी द आंसर। ये थोड़ा सा डेटा थोड़ा लेंदी है कैलकुलेशन में, तो थोड़ा पेन यूज करना, नहीं तो वर्बल में दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कंसेप्ट जान लो। हम बताएं आपको 80-90% क्वेश्चन वर्बली होते हैं, ठीक है, तो 80-90% क्वेश्चन देखिएगा हम लोग वर्बली कर भी रहे, लेकिन कहीं कहीं कैलकुलेशन की जरूरत पड़ी। सम ऑफ द क्यूबिक रूट, ये फार्मूला इसके बराबर होता है, क्लास 8 में भी पढ़े हो गया है ना बेसिक चीज़, और इसमें सम और प्रोडक्ट ही हम निकाल पाते हैं, तो इसको सम में कन्वर्ट करके, ठीक है, इसका -2 पी क्यू के साथ 3p हो गया, सम और प्रोडक्ट की वैल्यू डाल देना, यहाँ वैल्यू रखने के बाद बाकी का काम सिर्फ कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन में जो आएगा वो है, बस स्टार्ट आपको पता होना चाहिए कि हम कैसे अप्रोच करेंगे, है ना। तो हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में जल्दी से। देखिए यहाँ पर क्या होगा, इफ द रूट अल्फा बीटा ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन टेस्टेड बाय द रिलेशन दिस एंड दिस, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो अल्फा बीटा इसके रूट्स हैं और इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, तो और अल्फा बीटा, तो इसको इधर लाते हैं। देखिए अल्फा बीटा कॉमन ले लेंगे, तो अल्फा बीटा -1 इक्वल टू 0, तो ये आपको इसको इधर ले जाओ, अल्फा बीटा कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा, है ना, इसको उधर ले जाओ, इसको उधर से कोई फर्क नहीं पड़ा। तो कुल मिलाकर के अल्फा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू 0 और अल्फा बीटा इट इज इक्वल टू 1। तो अल्फा इक्वल टू 0, तो एक तो आपका 0 0 आ जाएगा, 0 0 आउट हो जाएगा, एक का 0 1 हो जाएगा, और एक का 1 भी 1 चलेगा, 1 इंटू 1, क्योंकि यहाँ पर डाल रहे हो स्पेस में 0 0 डालो तो बीटा इक्वल टू 1 भी चलेगा, है ना, 1 1 भी चलेगा, या बीटा इक्वल टू 0 होता है अल्फा इक्वल टू 1 भी चलेगा, इसको भी सेटिस्फाई करोगे। तो यहाँ पर इस केस में हम देख रहे हैं कि यहाँ से अल्फा इक्वल टू 0 चलेगा, बीटा इक्वल टू 0 या अल्फा इक्वल टू 1 चलेगा। जब इस केस में हमारे पास क्या हो जाएगा, जब इसमें सेटिस्फाई कराओगे तो इस केस में 0 0 आएगा, 0 1 भी करेगा और 1 1 भी करेगा, तो दीज आर द ओनली 3 सच क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। तो व्हाट इज द नंबर ऑफ सच क्वाड्रेटिक, तो इन वैल्यू के साथ क्वाड्रेटिक बन जाए जिसमें ये सेटिस्फाई करेगा, इससे वैल्यू निकाल के सेटिस्फाई करा करके हम लोग 3 केस बन गए। तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल ऑफ द, तो रेसिप्रोकल में इसका कोएफिशिएंट इसका AC बराबर होता है, क्योंकि होता क्या है, ये 5 होगा, 5 मिलता है, सब तो वर्बल है, क्योंकि हम मान लो अल्फा भी इसका रूट है और दूसरा रूट 1/अल्फा, तो अल्फा इंटू 1 अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा k/5, तो ये तो 1 हुआ इक्वल टू 1, तो k इक्वल टू 5। तो याद रखिएगा ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 में अगर रूट रेसिप्रोकल है तो a इक्वल टू c होता है, तो अल्फा इंटू बीटा, यानी बीटा भी इसका रेसिप्रोकल है, इफ वन ऑफ द रूट ऑफ दिस इज रेसिप्रोकल अनदर, एक अल्फा तो इसका रेसिप्रोकल दूसरा वाला 1/अल्फा, प्रोडक्ट रूट करोगे तो c/5 c/a इक्वल टू ये 1 हो जाएगा, कैंसिल होकर के 1 हो जाएगा, ये कट हो गया
1 तो k इक्वल टू 5, चाहे ऐसे कर लो और चाहे प्रॉपर्टी हो जाएगा कि a इक्वल टू c होगा तो रूट्स विल बी रेसिप्रोकल टू ईच अदर, 2 का 1/2 होगा, 3 होगा तो एक 1/3 होगा, 5 होगा तो 1/5 है ना, तो प्रॉपर्टी पर बेस्ड है। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए जल्दी से। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज रियल रूट्स ऑफ द रियल रूट्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट अपोजिट साइड, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट साइड, तो एक रूट अल्फा है तो दूसरा माइनस अल्फा, तो सम ऑफ द रूट 0 होगा, तो सम ऑफ द रूट हो जाएगा अल्फा प्लस माइनस अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट तो 0 करोगे तो दिस इक्वल टू 0, तो 0 एंड 5 होगा, 0 एंड 5 मतलब है नहीं, तो दिस विल आंसर, तो साफ साफ जाइए क्योंकि इसके रूट इक्वल एंड अपोजिट साइन है, अल्फा है तो बीटा इक्वल टू माइनस अल्फा है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा के स्क्वायर प्लस 5k है ना, वही तो 0 हुआ, 0 इक्वल टू के कॉमन ले लिया तो k प्लस 5, तो कुल मिलाकर के इक्वल टू 0 एंड माइनस 5 दीज आर द टू, तो इसमें तो दिया नहीं, इसलिए नो सच वैल्यू ऑफ k विल एग्जिस्ट, तो क्योंकि इसके रूट इक्वल एंड अपोजिट साइन के हैं तो सम ऑफ द रूट यहाँ पे 0 होगा है ना, सम ऑफ द रूट ये 0 हुआ तो सम ऑफ द रूट माइनस b/3, यहाँ पर 3 कर भी दोगे तो जाकर के 0 हो जाएगा इस केस में, तो k का वैल्यू यहाँ पर 2 वैल्यू आई जो इसमें से सेटिस्फाई नहीं कर रही है, इसलिए नो सच वैल्यू ऑफ k विल एग्जिस्ट। हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्या है p and q आर द नॉन जीरो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन हाउ मेनी पॉसिबल वैल्यूज ऑफ q है, p q इसके रूट्स हैं, तो सम ऑफ द रूट क्या हो जाएगा p प्लस q इक्वल टू माइनस p, तो 2p प्लस q इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ द रूट q है तो p q इक्वल टू q, p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1 डालोगे तो q की वैल्यू -2, q की वैल्यू -2 तो कॉमन q 1 वैल्यू। देखिए मैंने क्या किया, यहाँ पे कह रहा है p प्लस q इसके रूट है इज इक्वल टू -p और p q इज इक्वल टू q, ये दिया है, ये दिया है प्रोडक्ट ऑफ द रूट, यानी p q आर द रूट्स ऑफ दिस, तो प्रोडक्ट रूट होता है c/a तो q हो जाएगा और सम ऑफ द रूट -b होता है -b/a, तो नहीं हो गया। अब इससे तो क्या इट इंप्लाइज दैट q q कैंसिल हो जाएगा, p इक्वल टू 1 और यहाँ पर क्या हो जाएगा p 1 डालो यानी 2p प्लस q इज इक्वल टू 0 हुआ, तो p की वैल्यू जैसे 1 डालोगे तो q इक्वल टू -2 आएगा, तो q की वैल्यू -2 इज द वैल्यू ऑफ q, जो कि 1 आई, हाउ मेनी वैल्यूज सच वैल्यू ऑफ q आर पॉसिबल है ना, तो इस केस में 1। तो फिर से एक बार देख लीजिएगा, यहाँ पर मैंने क्या किया, पी क्यू आर रूट्स है तो सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू -b/a -p हुआ, तो यहाँ हो जाएगा 2p प्लस q इक्वल टू 0, एक 1 इक्वेशन, और दूसरी प्रोडक्ट रूट पी क्यू इक्वल टू हो जाएगा c/1, तो q हुआ, q कैंसिल कर दोगे, p इक्वल टू 1 आया, p इक्वल टू 1 डालोगे q इक्वल टू -2, तो q की एक वैल्यू आई दैट इज 1। तुम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर क्या है कि sin अल्फा एंड sin theta and cos theta are the roots of this quadratic equation, then which of the following is correct, तो इसमें है sin theta plus cos theta इक्वल टू -b/a आ जाएगा और sin theta plus cos theta इक्वल टू c/a आ जाएगा प्रोडक्ट रूट, और सबको पता है sin थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर करोगे तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin थीटा cos थीटा है ना, तो इसका -b/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + 2 c/a, तो b स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2 ac, तो आई थिंक दिस विल बी आंसर, बहुत आसान है। देखिए ये सबको पता है कि यहाँ पर लिख देते हैं साइन अल्फा प्लस साइन थीटा है, साइन थीटा प्लस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये तो सबको पता ही होगा, और सम ऑफ द रूट्स cos sin थीटा cos थीटा रूट्स ऑफ दिस, तो यहाँ पर यही मैंने मन में किया b/a का होल स्क्वायर इक्वल टू ये तो 1 होगा 1 है ना, और यहाँ पर हो जाएगा +2 इंटू c/a प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, बस इसी को मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो a स्क्वायर प्लस 2ac इज इक्वल टू b स्क्वायर, वो इसी में है, चेक कर लो है ना, अल्फा बीटा रूट सम ऑफ द रूट का इसका यहाँ पर होल स्क्वायर किया तो यहाँ पर होल स्क्वायर इसके बराबर होता है, सम ऑफ रूट -b/a डाला, इसका वैल्यू डाला, ये तो 1 हो गया, दिस इज इक्वल टू ऑफ कोर्स 1 है ना, और +2 प्रोडक्ट रूट c/a करोगे तो देखो ये बहुत सिंपल इट इज, ये आप चाहो तो मन में कर सकते हो, ज़्यादा कैलकुलेशन इसको दिक्कत नहीं, b स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2ac, ये तो दिया हुआ b स्क्वायर उधर ले जाओ। तो हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पर इस केस में कि कंसीडर all the real roots of the equation this, what is the sum of the absolute values of the roots, बहुत आसान है,
इसके एक्स स्क्वायर के टर्म में को एक्स स्क्वायर को टी पुट कर दो, तो टी माइनस वन टी प्लस टू क्या हो जाएगा, रूट फैक्टर हो जाएंगे, तो टी इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू 9, तो प्लस माइनस 1 और प्लस माइनस 3 विल बी द आंसर। तो सम ऑफ द रूट, तो प्लस माइनस 3, तो 3 3 6 और प्लस 1 8 विल बी द आंसर। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर को चाहो तो टी पुट कर सकते हो, तो ये आप हो जाएगा टी माइनस 1 और टी प्लस 1 माइनस 9 इक्वल टू 0। एक तरीके से तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 आया और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 आया, तो इम्प्लाई दैट एक्स इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस 1 और इधर हो जाएगा एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 3। मन में कर लिया। अब इसमें एब्सोल्यूट वैल्यू पूछा जा रहा है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द, है ना, व्हाट इज द सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द रूट्स, तो चारों रूट का है 1, ठीक है, और प्लस माइनस 1 इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू, इसका 3 और प्लस माइनस 3 का भी एब्सोल्यूट वैल्यू, तो दैट विल गिव 8। प्लस तो प्लस है, पॉजिटिव है, निगेटिव का भी पॉजिटिव लेकर करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब ही होगा सारे का मार्ट, तो प्लस का तो एजिटी रहेगा, निगेटिव पॉजिटिव कर देना, दैट्स व्हाई दिस विल आंसर। तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, इसका आपको एक्स स्क्वायर को टी पुट करो तो टी माइनस 1 टी माइनस 9 फैक्टर हो जाएगा, मीडियम टर्म करोगे तो टी इक्वल टू 1 यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9, तो टी एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 3, तो सारा एब्सोल्यूट वैल्यू कर देना 1 1 3 3 8 हो जाएगा, दैट्स व्हाई दिस विल बी आंसर। तो हमारी समझ से आपको समझ में आ रहा होगा, मजा आ रही होगी कैसे वर्बल हो रहा है, और जिसमें पेन का यूज करना पड़ रहा है तो समझाने के लिए हम लोग पेन यूज कर रहे हैं। 90% क्वेश्चन वर्बल हो रहा है, अभी ऐसे वर्बल करना प्रैक्टिस करना है, ठीक है, और जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पर ही पेन का यूज करना है, ये नहीं कि हर एक चीज़ में पेन का यूज करेंगे। और बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि आराम से वर्बली भी हो सकते हैं, थोड़ा दिमाग भी लग रहा है, तो इसी टाइप का और प्रैक्टिस चैप्टर वाइज कराते रहेंगे, डालते रहेंगे, आप प्रैक्टिस करते रहिएगा और इन्जॉय करते रहेगा। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।